Okay, so today's Monday motivation video is super special because we are doing it here from Delhi. We are here on the day 2 of FMG Converge from this beautiful resort called Tavoli Resort. ये बहुत दूर है, ठीक है, रोहिणी के पास समवेयर है और एयरपोर्ट से मुझे यहाँ मेट्रो से पहुँचते पहुँचते बहुत लाइनें चेंज करनी पड़ी, बड़ा टाइम लग गया. दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस मंडे मोटिवेशन. यहाँ FMG Converge में आने के बाद on the day 1 I had this opportunity of doing this segment where we were talking about content creation, the hows and the whys of content creation, and how to make it easy, what is branding, and how to just get over yourself and make content even through a content blog, और how do you understand your mental health and how do you cope with it, और वो टाइम पे आप content कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक सेगमेंट में पूरा डिस्कस कर रहे थे. सो ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज बिन दिस all-rounder child, you know, the one who always gets like good grades, और फिर ये भी आता है वो भी आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे. तो बचपन से मतलब फर्स्ट प्राइज़ ये वो, और बचपन में बिल्कुल स्टेज फ्राइट नहीं होता था, ठीक है, किसी भी तरह का. बस मेरे सामने माइक ला के रख दो, मैं खड़ी हो जाती थी स्टेज के ऊपर और जाके बातें कर रही हूँ, ये मतलब सब बता रही हूँ, श्लोक वगैरह रिसाइट कर रही हूँ. सो बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, एवरीबडी इन माई फैमिली यूज टू बी शॉक्ड कि मुझे इतने सारे श्लोक आते हैं, मुझे ये प्रार्थना आती है, वो आता है. तो सारी चीज़ें ना मैं रट लेती थी अच्छे से और फिर रट के सबको सुनाती थी. आई यूज टू बी दैट किड. आई थिंक आई स्टिल एम दैट किड ऑन माई इन साइड. सो बहुत सारे प्राइजेज़ मिलना, अटेंडेंस का प्राइज़, फर्स्ट आने का प्राइज़, ये वो. फिर अचानक से पता नहीं लाइक वो सारे कंपैरिजन्स शुरू हो गए थे कि यू नो आई एम नॉट लाइक माई मदर, आई डोंट लुक एज माई मदर, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ ना, ऐसे कंपैरिजन्स घर में शुरू हो गए थे थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली में. एंड दैट रियली गॉट टू मी एज अ किड. तो फिर ये होने लगा कि अंदर ही अंदर ना ऐसे कॉन्फिडेंस ब्रेक होता था और पता नहीं चलता था कि कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है या कॉन्फिडेंस क्या है. तो मेरा जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग था, एक्सट्रोवर्टेड, टॉकिंग टू पीपल एंड नॉट सोशली ऑकवर्ड एट ऑल, नॉट एंशियस एट ऑल, वो सारी चीज़ें रीसेट होने लगी और मैं एकदम सोशली एंशियस एंड सोशली ऑकवर्ड ऐसा बच्चा बन गई. और फिर बाद में ना मैं बिल्कुल स्टेज पे नहीं जाने लगी. मतलब मुझे खौफ लगता था स्टेज पे जाने का, कोई भी स्पीच देने का. कोई भी टीचर मुझे कुछ भी कहती कि ये ओकेजन है, इसके लिए आप स्पीच तैयार करके आओ, मुझसे होता ही नहीं था. मैं रो देती थी, मैं तैयार ही नहीं कर पाती थी. मतलब मैं लिख लूँगी, सब कर लूँगी, पर स्टेज पे जाने के बाद मुझसे बोला ही नहीं जाता था. ऐसे माइक पकड़ती थी और माइक को देख के पूरा ऐसे पता नहीं क्या हो जाता था दिमाग में, बोला ही नहीं जाता था. और बहुत लाइक ऐसे आंग ऐसे काँप जाता था, थरथराहट आ जाती थी. अभी यू नो, इवन थिंकिंग अबाउट इट, आई कैन लिटरली फील माई सेल्फ इन दैट मोमेंट. सो या, इट वॉज क्वाइट I've lost my words. Quite bad growing up, and उससे बाहर आने में मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत ज़्यादा रीवायरिंग लगी, बहुत ज़्यादा अनलर्निंग और रीलर्निंग लगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे इतनी टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, मैं आराम से कर सकती हूँ. तो पॉइंट ये है कि ये जो हमारा सेगमेंट था, इस सेगमेंट में मेरे को यशांक ने ना पहले ही बोल रखा था कि इसके लिए तैयार करके आना. पर लेकिन मैं क्या ही तैयार करूँगी, विंग कर लूँगी, छोड़ो, कौन देखेगा, कुछ बोल दूँगी कुछ ना कुछ, ऐसे करके कॉन्फिडेंस था अंदर से. एंड आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस अंदर से कहाँ से आया. फिर लास्ट मोमेंट इधर आने के बाद में मेरे को यशांक ने बोला कि अगली चीज़ तो हमको यही करनी है. एंड आई वाज लाइक, भाई मेरे को तो तैयार भी होना है, मेरा ये नहीं हुआ है, मैं कैसे करूँगी. और फिर इधर आई ऊपर अकेले, कॉल करके बात करी रिसेप्शन पे, बोला कि प्लीज़ लाइक जस्ट सेंड समवन टू ड्रेप मी द साड़ी वगैरह. फिर एक मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई, उन्होंने मेरे को साड़ी भी ड्रेप करवा दी. और उतने में मैं चैट जीपीटी से ढूंढवा रही हूँ, पूछ रही हूँ, ये सब कर रही हूँ. फिर सोच रही हूँ क्या बोलूँगी. फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख दी कि हाँ ये कर सकती हूँ, इसको इलेबरेट कर लूँगी, ऐसे पूरे पॉइंटर्स लिख दिए. फिर बाद में ये हुआ, लास्ट मोमेंट मैं यशांक के पास गई एंड आई वाज लाइक, लेट्स जस्ट सेट अप 2 chairs, लेट्स सिट एंड लेट्स डिस्कस.
like let's make it organic, let's have a conversation because we have done this ourselves. तो हम इसके बारे में बात करने के केपेबल हैं. हम ऑर्गेनिक क्वेश्चंस पूछते हैं एक दूसरे को एंड उसके थ्रू जो भी आंसर आएगा ये सारे अपने ही लोग हैं एंड ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है. हम वी कैन बी आवरसेल्व्स. सो ऐसे करके मैंने इंटरनली ये सब सोचा और इसके ऊपर की थोड़ी सी बातें उसको समझाई इन द मोमेंट एंड फिर चेयर वेयर लगा के हमने ये सब करा. फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे को पूछे, ऑडियंसेस में लोगों से क्वेश्चन पूछे एंड ऑफ कोर्स लाइक आई वाजंट वेरी वेल आर्टिकुलेटेड और मैंने बहुत कुछ बढ़िया बोला ऐसा नहीं था कि मतलब अच्छे से बोला, टू द पॉइंट बोला, ये प्रॉब्लम स्टार्ट करी और इसको एंड करा. ऐसे जो ग्रामेटिकली जो चीज़ें होती हैं जो स्पीच में, जो ओरेटरी स्किल्स में आती हैं, वो मेरे पास इतनी नहीं थी और मेरा पैनिक थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा होगा. इट मस्ट हैव लाइक कम अक्रॉस की ओके शी इज़ पुटिंग इन हर हार्ट बट शी इज़ ऑल्सो लाइक अ लिटिल बिट स्केर्ड, शी इज़ ऑल्सो लाइक अ लिटिल बिट नर्वस. सो दैट मेड इट वेरी रेलिवेंट, वेरी रियल. सो एवरी टाइम आई ओपन माई माउथ आई डिड नॉट सी एनीबडी नॉट लिसनिंग टू मी. आई वॉज लिटरली लुकिंग एट एवरी वन व्हाइल आई वॉज टॉकिंग एंड इट वॉज सो रियल फॉर मी कि मैं सबसे देख के बात कर रही हूँ, उनकी आँख मिला के ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे वन ऑन वन बात कर रही हूँ एंड दैट फेल्ट वेरी गुड टू मी इन माई हार्ट. मैंने सबसे ऐसे करके बात करी और बात करते करते फिर मैं अपनी रियल चीज़ें, रियल फीलिंग्स वगैरह बताने लगी. द वे आई फेल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सबसे बड़ा कंटेंट या क्रिएटिव ब्लॉक तब आ रहा था जब मैं I was going through this breakup, so I did not feel like talking about the breakup or talking about anything related to the breakup. तो उसके वजह से मेरे को ये हो रहा था कि अब तो मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं क्या ही बताऊँ, आई एम नॉट गुड इनफ वगैरह, और कोई और चीज़ पे फोकस करने की एनर्जी नहीं होती. तो ना मैं हार्ट ब्रेक के बारे में बात कर सकती हूँ, ना मेरे पास एनर्जी है किसी और चीज़ के बारे में बात करने की. तो मैं बात करूँ तो करूँ क्या, और फिर क्यों करूँ. जब मैं कर रही हूँ किसी चीज़ के बारे में बात तो फिर वो फेक लग रहा है क्योंकि आई एम लिटरली फोर्सिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू talk about but I don't have the energy for it, so it's kind of like pseudo. तो ये सूडो चीज़ के बारे में बात करने में फिर वो सूडो कम अक्रॉस हो रहा है. तो लाइक ऑडियंस इज़ द बाप, ठीक है. आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे और द ईजी वे रादर बिकॉज आई ट्रीट माई कॉन्टेंट एज एन ऑडियंस माई सेल्फ. मैं अपने खुद के प्रोडक्ट को देखते हैं ना, लाइक कि हाँ ठीक है ये ठीक लग रहा है, इसको डाल देते हैं. तो ऐसे करके मतलब वो हो नहीं रहा था ना, वो मेरे दिल में मैं खुद ही कन्विंस नहीं थी कि मैं इसके बारे में बात करूँ. I did not feel authentic, I did not feel creatively stimulated, so I just spoke about it. I was very real about it कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ. और मेरे मतलब मैंने ना 8 महीने हो गए इस साल के और मेरा विजन बोर्ड ना मैंने सही से बनाया नहीं है. मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर मेरे को कोई विजन ही नहीं आ रही थी, तो मैं कहाँ से विजन बोर्ड बनाती. तो आई वाज लाइक मैंने 2-3 बार फ़ोटोज़ वगैरह सेव करके रखे एंड यू वोंट बिलीव मेरे विजन बोर्ड वाली फ़ोटोज़ में एक फ़ोटो ये थी कि जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रही हूँ लोगों से. वो होता है ना कि आप इवेंट पे ऐसे कहीं पे बैठ के बात कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, और जब मेरे हाथ में वो माइक आया, ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू ओके हाँ. तो जब मैंने वो मेरे हाथ में माइक पकड़ा हुआ था और मैं वहाँ पे ऐसे मस्त बैठी हुई थी और मैं सब लोगों को देख रही थी और मुझे एंशियस नहीं फील हो रहा था. आई जस्ट क्लिक्ड अ पिक्चर, आई एम गोइंग टू ऐड द पिक्चर हियर. वो picture is not at all aesthetic. That picture is not like the best picture in the world aesthetic wise or whatever, but that picture is very special to me because it is exactly one of the pictures that replicated the vision board. And damn dude, this is hard. Okay, and this okay, I need a second, I need a tissue. यार मेकअप खराब हो जाएगा, कौन रोता है मेकअप के बीच में. मेकअप सारा सेट है, सारा ब्लश बाहर आ गया. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो मैंने जब वो फ़ोटो को देखा, जब वो मैंने अपनी आइज़ से अपने सामने देखा ऐसे, वो फ़ोटो मेरे आँखों में ऐसे छप गई और पूरा पिंटरेस्ट का मेरा वो विजन बोर्ड वाली फ़ोटो मेरे आँख के सामने आ गई. एंड आई वाज लाइक डूड, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ रियल. जो भी चीज़ आपको चाहिए, अगर आप उसको विजन बोर्ड पे नहीं भी डालते हो, अगर आप सिर्फ उसको विजुअलाइज भी करते हो विद दैट एनर्जी, विद दैट इंटेंट, इट जस्ट कम्स ट्रू. इट हैज़ टू कम ट्रू. एंड yes, you are going to be traumatized with one thing or the another, और बचपन में ये हो गया,
एडोलसेंस में ये हो गया, कभी कोई हार्ट ब्रेक हो गया, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी. But you cannot escape it. That's the point of it, and we all will have to go through it because that's the character arc. And while you go through it, how do you deal with yourself? How do you come up stronger? How do you work your way around these things, and how do you make it happen? अगर आप आपके कोर पे अच्छे talkative बच्चे हो, like a yapper, like a real yapper, and if somebody is just told कि ये talkative बच्ची है, ये मतलब ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या आप वो बात को दिल पे लेके बैठोगे? नहीं, you're going to yap on the internet and make it your job. So every teacher who told me growing up as a child कि she's very talkative, she talks a lot and she makes the entire class talk with her, बहुत ज़्यादा हल्ला करती है, she's very nice, काम वाम कर लेती है, पढ़ाई वढ़ाई कर लेती है, सबके साथ गेम्स भी खेल लेती है, पर बहुत talkative है, बहुत noisy है. So I just made it my entire personality because I really enjoy doing this. I really like to be myself, and anything or anybody who doesn't allow you to be yourself or let you be yourself is not good for you, is not for you. Run away and find your own environment, find your own space, find your own people, and 100% you will find it, because if you exist, if the kind of person that you are exists, with the love that you have in your heart, if you exist, if everything that you are made up of, अगर आप exist कर सकते हो तो आपको जो चाहिए ना वो भी exist करता है कहीं ना कहीं. You just have to go get it, go find it, go have it for yourself. I am very happy. I'm very happy with myself, and I'm very happy to report that I got over my stage fright and my social anxiety. I have been speaking to people and I've been very calm while I'm speaking to people. पहले एकदम ऐसे अपने कान में अपना blood rush होते हुए feel होता था किसी भी नए इंसान से बात करते हुए. I've been introducing myself properly to everyone and I've been confident about it. I've been honest about it कि yeah, this is who I am, this is what I'm doing, and this is how I'm doing, and I'm unapologetic about it. I am not like a bichari or something. I am taking my own decisions. I'm proud of my decisions and I'm happy with the way the things are and with the way I am doing everything. So yeah, that's reflecting, and people are also enjoying my energy. इतने सारे लोगों ने मेरे साथ इतनी सारी फोटोज ली, इतना अच्छे से बात किया, सबने मेरे को आके इतनी सारी बातें बोली, इतने सारी चीज़ों में टैग करा, इतने सारे रील्स में लिया. मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मेरा दिल इतना मतलब ऐसा बाग बाग हो रहा है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि like this, all of this is just beautiful, all of this is just beyond me. I really love doing this. And yeah, that's it for the Monday motivation. अगला Monday motivation कहीं और से आएगा, कोई अच्छी जगह से आएगा. See you in the next one, and if this is something that you enjoyed, like, share, subscribe, ये सब कर लेना. And yeah, मिलते हैं जल्दी. Lots of love. Bye.